वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसटी एस्टेट स्पीचेस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 9 का क्लास देखेंगे और इसमें हम लोग आज जानेंगे बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, देखिए जो हम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज जो नया क्लास मेरा देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बिहार में आने वाले बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें जो है आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि हम लोग सीरीज वाइज बिहार का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और ये निरंतर क्लास जो है चलते रहेगी। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, बिहार की पूर्वी भारत का एक राज्य है। ठीक है, बिहार जो है पूर्वी भारत का एक राज्य है जिस मैदान उपजाऊ भी है। ठीक है, और गंगा नदी इसके ठीक बीच से जो है बहती है। ठीक है, प्राचीन भारत में इस राज्य को एजुकेशन, लर्निंग एंड कल्चर में अग्रणी माना जाता है। ठीक है, इस राज्य के मैदानों में बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, वही दूसरी ओर जो है अपनी जैव विविधता के लिए भी बिहार जो है अग्रणी माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य देश की प्राकृतिक जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वह सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव तथा प्राकृतिक सुंदरता की सुरक्षित रखी जाती है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा यह प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जाता है। तो इसको जो है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत की जाती है। क्या कब किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वह सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवन तथा प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसको कोई नष्ट ना कर दे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके संरक्षण के लिए उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है मान्यता प्राप्त सूचना देता है या तो नोटिस जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना जो है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1972, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की जो है घोषित जो किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये जो है किया जाता है। ठीक है, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है भारत में कितना है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षण के उद्देश्यों के लिए जो है नामित IUCN क्षेत्रीय 2 संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षण का उद्देश्य के लिए नामित जो है IUCN, ठीक है, IUCN श्रेणी, ठीक है, IUCN श्रेणी द्वितीय के अंतर्गत जो है नामित किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत नामित किया जाता है राष्ट्रीय उद्यानों को? तो IUCN, ठीक है, क्षेत्रीय 2 संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझ गए। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत किया जाता है। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है और यह जो है IUCN श्रेणी 2 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, ये हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है?
ठीक है। तो वह क्षेत्र होता है जहां विशेष रूप से पौधों और वन जीवों की प्रजातियों को संरक्षित के लिए अलग रखा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक वन हो गया, पेड़ पौधा हो गया, और आपका पक्षी वगैरह हो गया, जानवर हो गया, उसको संरक्षित रखने के लिए ये आपका वन जीव अभयारण्य का गठन किया जाता है, ठीक है। उसको मान्यता दिया जाता है, ठीक है। तो वन जीव अभयारण्य के बारे में, यहाँ पे वन जीवों को आवास और उसके आसपास के क्षेत्रों को किसी तरह गतिविधि को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो है बाहरी लोग वहाँ पे आए नहीं, ठीक है, उसको नुकसान न पहुंचाए जानवर को, पक्षी को, इसीलिए इसको संरक्षित के लिए जो है आपका वन जीव अभयारण्य, ठीक है। इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना, उनका अवैध शिकार करना, ये वहाँ पे वर्जित रहता है, ठीक। कहाँ पे? वन जीव अभयारण्य में, ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार को विशिष्ट क्षेत्रों को वन जीव अभयारण्य के रूप में घोषित करने का जो है अधिकार देता है, ठीक है। ये वन जीव अभयारण्य जो है इसको कौन करता है? तो राज्य सरकार को जो है एक अधिकार होता है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, ठीक है। यही वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कि राज्य सरकार जो है अपने राज्य में जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है के अंतर्गत वो अधिकार देता है कि इन्हें वो नोटिस जारी करता है राज्य सरकार कि नहीं, ठीक है, आज से जो है ये संरक्षण में रहेगा, ठीक है। राज्य सरकार का यह अधिसूचना जारी कर किसी भी क्षेत्र को वन जीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित कर सकता है, सूचना जारी करके, ठीक है, पत्रांक दिनांक के साथ। दोनों समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान ले लेते हैं और एक तरफ वन जीव अभयारण्य, ठीक है। एक तरफ हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, एक तरफ हम लोग देखते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम की। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसका गठन वन जीवों संरक्षण एवं विकास के लिए शासकीय निकायों से किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान? तो राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसका गठन वन जीव संरक्षण और विकास के लिए शासी निकायों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है इसका गठन? तो शासी निकायों के द्वारा, शासी निकायों के द्वारा, ठीक है, शासी निकायों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इधर देखते हैं वन जीव अभयारण्य, यह एक प्राकृतिक आवास होता है, ठीक है, यह एक प्राकृतिक आवास होता है, यह एक प्राकृतिक आवास होता है, ठीक है, यह एक प्राकृतिक आवास होता है जो शासकीय निकायों या निजी संगठन के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका क्या था आपका? तो शासी निकायों के द्वारा इसका किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान को, और वन जीव संरक्षण अधिनियम के प्राकृतिक आवास होता है। और दूसरा क्या है आपका? यह जो है शासकीय निकाय या निजी संगठन के द्वारा चलाया जाता है, किसको? वन जीव संरक्षण अधिनियम को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो है शासकीय निकाय, ठीक है, ये जो है आपका शासकीय निकाय या निजी संगठन के द्वारा इसको चलाया जाता है, किसको? वन जीव संरक्षण अधिनियम को, ठीक है। जो यहाँ जानवर और पक्षी की कुछ प्रजातियों को रक्षा किया जाता है, ठीक है, पक्षी जानवर, ठीक है, इसको रक्षा किया जाता है, किसको? तो पक्षी या जानवर या पेड़ पौधा, ठीक है। ये समझ गए आप वन जीव संरक्षण अधिनियम का। ये प्राकृतिक आवास होता है, शासकीय निकाय या निजी संगठन के द्वारा इसको चलाया जाता है। ये पक्षी जानवर और पेड़ पौधे को इसको संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा है कि इसमें जो है प्रवेश करने के लिए आधिकारिक अनुमति का आवश्यकता होता है, ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रवेश करने के लिए, इसमें जो है प्रवेश करने के लिए अधिकारी
का आदेश चलिए, तो ये समझ गए कि इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए जो है आधिकारिक का आदेश होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रवेश करने के लिए जो है पदाधिकारी का आदेश होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं, ये इसमें क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर जो है प्रवेश करने के लिए जो है आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें जो है आपका इसमें प्रवेश करने के लिए आधिकारिक की अनुमति नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें जो है प्रवेश करने के लिए आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता आपका नहीं है, ठीक है। इसकी सीमा जो है, उसके बाद आगे आइए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा जो है प्रशासन के द्वारा तय की जाती है, ठीक है। इसकी सीमा जो है, इसकी जो सीमाएं हैं प्रशासन के द्वारा तय की जाती है, ठीक है। इसके जो है राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा होता है कि कितना क्षेत्र में ये है, उसकी जो सीमाएं का प्रशासन के द्वारा उसका सीमा का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं हम लोग वन्य जीव अभयारण्य की सीमा जो है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होता है, इसकी जो है सीमाएं निश्चित नहीं होता है, इसकी सीमा निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद और हम लोग देख लेते हैं, इधर मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। इधर जो क्या होता है, मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है इधर, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होता है। और इधर क्या होता है आपका, वन्य जीव अभयारण्य की तरफ क्या होता है आपका, तो इधर होता है, इसमें मानवीय गतिविधि की अनुमति एक निश्चित सीमा तक की जाती है, ठीक है। इधर तो होता ही नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान में मानव की गतिविधि की अनुमति होता ही नहीं है। और इधर क्या होता है लेकिन जो है कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें मानवीय गतिविधि होती है लेकिन कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, हमेशा के लिए उसमें प्रतिबंध लगा हुआ रहता है कि कोई भी जो है उसमें मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना तो जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कि इसमें क्या अंतर दोनों में क्या है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये शासकीय निकायों के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है, और वन्य जीव अभयारण्य को जो है ये प्राकृतिक आवास होता है शासकीय निकाय और निजी संगठन के द्वारा, दोनों की तरह, या तो शासकीय निकाय के द्वारा या तो निजी संगठन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। प्रवेश अधिकारी का आदेश होना चाहिए इसमें। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, किसी भी आदमी को प्रवेश करने के लिए अधिकारी का आदेश होना चाहिए। और इसमें क्या है आपका वन्य जीव अभयारण्य में क्या है, इसमें प्रवेश करने के लिए कोई भी आधिकारिक अनुमति नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी सीमाएं प्रशासन के द्वारा तय की जाती है राष्ट्रीय उद्यान का, और इसकी सीमाएं जो है निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इसमें वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, तो इसकी सीमाएं निश्चित नहीं होता है। उसके बाद मानवीय गतिविधि की अनुमति इसमें नहीं होता है राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन इसमें जो है क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य में इसमें मानवीय गतिविधि होती है लेकिन कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, ठीक है। हम लोग डिटेल से इसको देखिए पढ़ेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। हम इसको मिटा के हम लोग आप देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कितना कितना है, ठीक है। अब हम लोग बिहार में बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, देखिए राष्ट्रीय उद्यान बिहार में जो है एक है, ठीक है।
बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एक है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या एक है और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 11 है, ठीक है। और बिहार में वन्य जीव अभयारण्य कितना है आपका? 11 गो है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान एक हो गया है और वन्य जीव अभयारण्य कितना है आपका बिहार में? तो 11 गो है, ठीक है। और एक जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान वो आपका है कौन? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका पश्चिम चंपारण में है और इससे पहले यह एक वन्य जीव अभयारण्य था, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य से जो है ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम लोग देख लेते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है, ठीक है। पहला हम लोग 1 नंबर में देख लेते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद 11 का जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाल्मीकि में राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है आपका? तो ये हो गया आपका कहाँ? तो पश्चिम चंपारण में, ठीक है। पश्चिम चंपारण में है, ये आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था, ठीक है। इसकी जो स्थापना है कब किया गया था? तो 1989 में, ठीक है। इसके 1989 में इसका स्थापना किया गया था। ये जो है आपका 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कहाँ आपका? तो पश्चिम चंपारण में है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था और ये 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बिहार का एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह का हम लोग बिहार का मैप है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका पश्चिम चंपारण, ठीक है। यहाँ पे आपका पश्चिम चंपारण है, यहीं पे आपका कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जो हमारे बिहार में सिर्फ मात्र एक ही है, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये पश्चिम चंपारण में है। यह उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स और बिहार के बाइसन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो है रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे जो है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रॉयल टाइगर बंगाल के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। यहाँ पे घास का विशाल मैदान है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका घास का पूरा विशाल मैदान है और बड़ी बड़ी संख्या में जंगली बिल्ली भी मुख्य रूप से जो है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जंगली बिल्ली भी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जंगली बिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आपका जंगली बिल्ली भी पाई जाती है, जंगली बिल्ली भी आपका यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछता है। ये भी पूछ देता है इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1989 में। और ये पूछ देता है कि ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिम चंपारण में आपको पड़ता है, ठीक है। तो यह एक बिहार का मात्र एक
यह एक बिहार का मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है बिहार वाला में। ठीक है, बिहार के एग्जाम में ये पूछता है। मात्र एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग फिर मिटाते हैं, उसके बाद आगे हम देखते हैं अभयारण्य के बारे में। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, तो ये वो कौन सा है, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम चंपारण में। इसकी स्थापना 1989 में किया गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 340 किलोमीटर में फैला हुआ है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे जंगली बिल्ली भी पाई जाती है। यहाँ यह एक बिहार का मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है बार बार कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम चंपारण में स्थापना 1989 में किया गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे, जो 11 है हमारे बिहार में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1992 में किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1992 में किया गया है। कैमूर कहाँ पे है, कैमूर आपका यहाँ पे है। ठीक है, कैमूर आपका कहाँ पे है, तो कैमूर आपका ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, कैमूर यहाँ पे है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो कैमूर में है। इसकी स्थापना 1992 में किया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपका हो गया, इसका क्षेत्रफल है आपका 1350 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया 1350 वर्ग किमी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया 1350 वर्ग किमी। ठीक है, यह जो है बिहार के कैमूर हिल्स रेंज में जो है ये अवस्थित है। ठीक है, बिहार के कैमूर हिल्स रेंज में। ठीक है, ये बिहार के कैमूर हिल्स रेंज में अवस्थित है। ये बिहार के कैमूर हिल्स रेंज में अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये बिहार के कैमूर हिल्स रेंज में अवस्थित है। ठीक है, ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, अभयारण्य है, ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे ब्लैक बैग। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक बक के लिए ये प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, यह ऐतिहासिक टेराकोटा पेंटिंग गुफाओं आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो है कैमूर हिल्स रेंज में जो है आपका टेराकोटा पेंटिंग गुफाओं के लिए आदि के लिए भी यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मिटाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो यहाँ पे है,
राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था, ठीक है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1978 में किया गया है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1978 में किया गया है। ये राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा वन्य जीव प्रभाग जो है ये अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है? राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा वन्य प्रभाग में अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे है? नालंदा वन्य जीव प्रभाग में अवस्थित है, ठीक है। इसको राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये राजगीर ना बोल के जो है आपको जो है पंत वन्य जीव अभयारण्य भी बोला जा सकता है, नोट आ सकता है, ठीक है। पंत वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? पंत वन्य जीव अभयारण्य दूसरा नाम है, ठीक है। दोनों में से कोनो एगो पूछ सकता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है आपका, इसका जो क्षेत्रफल है ये 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 35.84, ठीक है, 35.84 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किमी में फैला है, ठीक है। यह अभयारण्य राजगीर की पहाड़ियों के 5 चोटियों से घिरा हुआ है। ये जो आपका है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है आपका राजगीर के 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये राजगीर के 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये अभयारण्य राजगीर के 5 पहाड़ियों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का वो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो राजगीर के 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपका ये हो गया राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है, राजगीर से घिरा हुआ है। वो 5 पहाड़ी कौन कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभवगिरी, ठीक है। ये कौन कौन सा है आपका? तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी, सोनगिरी और आपका वैभवगिरी, ठीक है। ठीक है, वैभवगिरी, ठीक है। कौन कौन सा पहाड़ी है? तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और आपका कौन है? वैभवगिरी। ये 5 पहाड़ियों से जो है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य जुड़ा हुआ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में हुआ है, ठीक है। इस वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो पंत वन्य जीव अभयारण्य इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 35.84 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। ये अभयारण्य राजगीर के 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभवगिरी, ये 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तीसरा हो गया आपका विक्रमशिला, तीसरा हो गया आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तीसरा कौन हो गया आपका? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया है? इसकी जो स्थापना है 1991 में किया गया है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है आपका 1991 में की। देखिए विक्रमशिला वन्य जीव अपनी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो है
गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है गंगा डॉल्फिन के लिए यहाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, तो ये अवस्थित है आपका भागलपुर ज़िला में, ठीक है। ये आपका भागलपुर ज़िला में अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है आपका, तो भागलपुर ज़िला में ये आपका अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, ये 55 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका, इसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किमी तक में फैला है, ठीक है। ये पचना केवल डॉल्फिन, बल्कि जो है यहाँ पे जो है डॉल्फिन है, यहाँ पे जैव विविधता के लिए, इसके लिए जो बहुत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डॉल्फिन के साथ साथ जो है यहाँ पे जैव विविधता भी महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। दुनिया में गंगा के डॉल्फिन में कुल संख्या 55 है, ठीक है। पूरा दुनिया में, पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में गंगा डॉल्फिन 1500 है, ठीक है। पूरे विश्व में जो है गंगा डॉल्फिन कितना है आपका, 1500 है, ठीक है। उसमें से जो है आधी जो गंगा डॉल्फिन है वो आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हमारे भारत में है, ठीक है। और वो गंगा में पाया जाता है, ठीक है। आधा से ज़्यादा कुल है 1500 डॉल्फिन है पूरा विश्व में, ठीक है। लेकिन जो है आधे से भी ज़्यादा जो है ये हमारे बिहार में पाया जाता है, गंगा नदी में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए, इसको समझ गए आप लोग, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कांवर लेक पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चलिए, विक्रमशिला डॉल्फिन जो है आपका अभयारण्य कहाँ पे है, यहाँ पे आपका भागलपुर है, ठीक है। एरिया भागलपुर का है, यहाँ पे आपका वो है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं आपका कांवर लेक पक्षी अभयारण्य, ठीक है। कांवर लेक पक्षी अभयारण्य, ठीक है। कांवर लेक पक्षी अभयारण्य, ठीक है। इसकी स्थापना 1987 में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1987 में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 1987 में हुआ, ठीक है। ये बेगूसराय ज़िला में अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका बेगूसराय, ये बेगूसराय में अवस्थित है, ठीक है। ये आपका बेगूसराय में अवस्थित है, ठीक है। बेगूसराय आपका यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। बेगूसराय ये एरिया, ये आपका बेगूसराय में अवस्थित है, ठीक है। इस झील की जो है 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो कांवर लेक पक्षी अभयारण्य है, ये 70 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये आपका 70 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। ये 70 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हज़ारों पक्षियों का घर है, ठीक है। यहाँ पे जो है हज़ारों पक्षियों का घर है, विभिन्न प्रकार का पक्षी है, ठीक है। और प्रवासी पक्षी भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। पक्षी प्रेमी के लिए ये बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। बहुत सारे पक्षी होने के कारण जो है यहाँ पे जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं ना, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। पक्षी प्रेमियों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हो हमारा कांवर लेक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा हो गया आपका भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत जो है ख़राब है, आवाज़ भी भारी लग रहा होगा, ठीक है। भीम बांध जो है वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है
इसकी स्थापना कब हुआ? 1975 में। ठीक है। भीमबांध अभयारण्य जो है ये आपका मुंगेर जिला में पड़ता है। ठीक है, मुंगेर जिला आपको भागलपुर के जस्ट बगल में यहाँ पे आपका मुंगेर जिला है। ठीक है, भागलपुर के जस्ट बगल में आपका मुंगेर जिला पड़ता है। ठीक है, यहीं पे आपका है ये भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 जो है आपका 75 में किया गया है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका हो गया मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला में। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है आपका, इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 700 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, भीमबांध गंगा नदी के दक्षिण के छोटा नागपुर पठार के ये उत्तरी किनारे और तथा संथाल परगना के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, ये देखिए ये गंगा नदी हो गया आपका, ये हो गया आपका गंगा नदी। ठीक है, बक्सर से होते हुए यहाँ पे कटिहार किशनगंज में जाके बाहर हो जाता है बिहार से। ठीक है, तो गंगा की ये जो है आपका दक्षिण में है और नागपुर पठार जो है ये एरिया जो आपका है गया नागपुर का जो पठार हो गया इसके जो है ये उत्तर में है। ठीक है, संथला परगना के पश्चिम में उत्तर में है। ठीक है, यह चारों तरफ से ये घनी आबादी वाले क्षेत्र और गैर वनीय क्षेत्रों में से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारा वन है, इधर भी है, भागलपुर में भी है, मुंगेर में, मुंगेर के चारों तरफ जो है आपका वन से ये घिरा हुआ है अभयारण्य। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यह जो है घाटी के हिस्सों और तलहरी में जो है कई गर्म झरना पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे गर्म झरना भी पाया जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे बेहतरीन है भीमबांध, सीताकुंड, ऋषिकुंड, ये प्रमुख जो है यहाँ पे आपका गर्म झरना भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे गर्म झरना भी पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है, यहाँ पे जो है आपका गर्म झरना भी पाई जाती है। ठीक है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपका भीमबांध, सीताकुंड और ऋषिकुंड। ठीक है, प्रमुख हो गया आपका भीमबांध, दूसरा हो गया आपका सीताकुंड गर्म झरना, उसके बाद आगे हो गया आपका ऋषिकुंड। ठीक है, ऋषिकुंड, ये ऋषिकुंड ये महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे आपका भीमबांध में जो है आपका ये गर्म जो है झरना पाया जाता है। ठीक है, ये गर्म झरना में क्या होता है? ये गर्म झरना में आपका सालों भर जो है ये पानी का तापमान बनाए रखता है। ठीक है, एक तरह का पानी का तापमान रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, एक समान रहता है सालों भर। यहाँ जो गर्म कुंड का जो झरना है इसका टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। यह गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, आगे हो गया आपका गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, गौतम वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुआ है 1976 में किया गया है। ठीक है, ये आपका अवस्थित है बिहार और झारखंड जो है, बिहार के गया जिला है और झारखंड जिला के बॉर्डर पे कोडरमा जिला में अवस्थित है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है आपका, इसका जो आपका क्षेत्रफल 140 वर्ग किलोमीटर, 140 वर्ग किमी में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका अवस्थित है, ये अवस्थित है आपका बिहार के गया जिला। ठीक है, ये अवस्थित है आपका बिहार के गया जिला और झारखंड के कोडरमा जिला के बीच में अवस्थित है। ठीक है, बिहार के गया जिला और झारखंड के कोडरमा जिला के बॉर्डर पे। ठीक है, बॉर्डर पे ये अवस्थित है। ठीक है, ये अवस्थित कहाँ है? बिहार के गया जिला और झारखंड के कोडरमा जिला के बॉर्डर पे अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रमुख जानवर पाया जाता है। ठीक है, जैसे तेंदुआ हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया इत्यादि यहाँ पे आपका पाया जाता है। ठीक है, तेंदुआ, हाथी, बाघ यहाँ पे प्रमुख जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख जानवर कौन कौन सा है आपका? हाथी,
तेंदुआ, ठीक है, हाथी, तेंदुआ, ठीक है, आपका भेड़िए, भेड़िए इत्यादि जो है आपका प्रमुख जो है यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। आगे हो गया आपका नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कौन, तो नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है। नागी और नकटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अभयारण्य जो आपको बहुत क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। ये आपका दोनों जमुई में है, नागी और नकटी, ठीक है। ये अवस्थित है आपका कहाँ पे, जमुई जिला में, ठीक है। ये आपका स्थित कहाँ पे है, तो ये आपका जमुई जिला में है, जमुई जिला में, ये आपका जमुई जिला में अवस्थित है, ठीक है। ये अवस्थित है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जमुई जिला है, यहाँ पे ये अवस्थित है, ठीक है। नागी और नकटी, ठीक है। नागी हो गया आपका, जैसे नागी यहाँ हो गया, इसके 5 किलोमीटर दूर में आपका नकटी हो गया, ठीक है। नकटी, दो अभयारण्य है जमुई जिला में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नागी और नकटी, ठीक है। नागी डैम जो है पक्षी अभयारण्य, बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है नागी, ठीक है। आपका बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य, बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है आपका नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ठीक है। ये जो है मानव निर्मित आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ठीक है। मानव निर्मित, ये जो है मानव निर्मित आर्द्रभूमि क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि मानव निर्मित आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए हाल ही में जो है ये पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में मान्यता दिया गया, ठीक है। रामसर स्थल में जो है आपको नागी और नकटी, जो बिहार का जो सबसे छोटा है कौन आपका नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य, इसको और नकटी जो भी जमुई में है उसको जो है रामसर स्थल में किया गया है, ठीक है। घोषणा किया गया, उसको रामसर स्थल का मान्यता दिया गया है, ठीक है। ये जमुई के झाझा के लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। ये जमुई के झाझा क्षेत्र के पास है, ठीक है। ये जमुई के पास झाझा क्षेत्र, ठीक है। ये जो है आपका जमुई के पास झाझा क्षेत्र के पास, ठीक है, झाझा क्षेत्र के पास, ठीक है। ये लगभग जो है 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। झाझा के पास आपका 2 वर्ग किलोमीटर, अर्थात इसको 791 हेक्टेयर क्षेत्र में भी फैला हुआ है, ठीक है। ये 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, के पास 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 2 किमी में फैला है, ठीक है। या तो इसको 791 हेक्टेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, 791 हेक्टेयर। ये 2 क्वेश्चन पूछता है। ये बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को भी देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक समय आता है जहाँ पे प्रवासी पक्षी आ जाता है, ठीक है। विदेशी पक्षी जो इसको कहते हैं हम लोग, वो आता है यहाँ पे, ये आपका नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। ये वन्यजीव अभयारण्य में जो है शुष्क नम और साल वन, निर्मित वन, पाती कांटेदार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रमुख जो है वन पाया जाता है, शुष्क नम, साल वन, मिश्रित वन, पाती वन भी पाया जाता है। यहाँ पे जानवर में जो है तेंदुआ, जंगली बिल्ली, चिंकारा, चीतल और कई स्थलीय और जलीय पक्षी भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपको रामसर साइट में दूसरा जो है नकटी, ठीक है। देखिए नागी पहले हो गया, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर में पूर्व दिशा में, ठीक है, नकटी है।
ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका जमुई में नागी और नकटी, ध्यान रखिएगा, जो दोनों रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा हो गया आपका नकटी। ठीक है, नकटी। दूसरा हो गया आपका नकटी बांध अभयारण्य, नकटी बांध अभयारण्य, नकटी बांध अभयारण्य, नकटी बांध अभयारण्य। ठीक है, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका जमुई में अवस्थित है। ठीक है, ये भी आपका जमुई में अवस्थित है। ठीक है, ये भी आपका जमुई में अवस्थित है। यार इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है आपका, इसकी स्थापना जो है 1987 में किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब, 1987 में किया गया। ठीक है, ये जो है आपका 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका 3.3 वर्ग किमी में फैला हुआ है, किमी में फैला है। ठीक है, ये फैला हुआ है। अच्छा, हेक्टेयर में पूछेगा तो 332 हेक्टेयर में। ठीक है, 332 हेक्टेयर में, हेक्टेयर में फैला हुआ है। किलोमीटर में पूछ देगा या तो हेक्टेयर में पूछ देगा। किलोमीटर में पूछेगा 3.3 वर्ग किलोमीटर, या तो हेक्टेयर में पूछेगा तो 332 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये जमुई जिला में अवस्थित है। इसके स्थापना 1987 में किया गया। ठीक है, यहाँ पे पक्षियों और तितलियों की बड़ी संख्या पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है पक्षी और तितली की बड़ी संख्या में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कोयल हो गया, मैना हो गया, गोरैया हो गया, ठीक है, गिलहरी, तोता इत्यादि यहाँ पे पाया जाता है। ये अभयारण्य जो है चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो अभयारण्य है आपका नकटी, ये चट्टानी जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपका चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो नदियों के बांध के द्वारा ये निर्मित है जो है। ठीक है, चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो नदी का जो बांध है उसके द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, नदी के बांध के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, और नागी पक्षी अभयारण्य से ये 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि पहले है आपका नागी, जमुई में 2 अभयारण्य है। ठीक है, जमुई में आपका 2 अभयारण्य है। यहाँ पे हो गया है आपका नागी, यहाँ पे नागी हो गया, और इसके पूर्व दिशा में जो है आपका नकटी हो गया। ठीक है, नकटी जो 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, झाझा से, ये नागी डैम झाझा में है, और इसके 5 किलोमीटर दूर है आपका नकटी है। दोनों आपका जमुई जिला के झाझा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखिएगा। ठीक है, ये भी जो है आपका मानव द्वारा निर्मित है। ये भी जो है आपका मानव द्वारा निर्मित है। ये भी जो है आपका नागी भी था मानव के द्वारा निर्मित, और ये नकटी भी है जो मानव के द्वारा निर्मित है, जो आर्द्रभूमि क्षेत्र में है। ठीक है, ये दोनों को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है, नागी और नकटी, जो बिहार के जमुई में है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, देखिए कुल बिहार में आपको जो है 3 गो जो है रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है, नागी, नकटी। ये हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं उदय वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये जो है आपका, ये अभयारण्य मुख्य रूप से जो है आर्द्रभूमि है, जो है गंडक नदी के बाढ़ के द्वारा मैदान का जो पानी है, गोखुर झील का निर्माण जो हुआ है उसके कारण है। ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देखे थे, जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध था। कौन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वो पश्चिम चंपारण में है। जो एक है हमारे राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कितना है, 1 है, और वन्यजीव अभयारण्य कितना है, तो 11 है। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण में एक टाइगर रिजर्व था वाल्मीकि, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, 2 है आपका, एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक वन्यजीव अभयारण्य है, जो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, तो ये कहाँ अवस्थित है आपका, तो ये आपका पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है,
ये आपका पश्चिम चंपारण में है और इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो इसकी स्थापना आपको हुआ था 1978 में, ठीक है। इसकी स्थापना हुआ है आपको 1978 ईस्वी में, ठीक है। और ये 8.74 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका 8.74 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किमी में फैला है, ठीक है, फैला है, ठीक है। यह निचले गंगा के मैदानों में जो है नम पर्वतीय वन पारिस्थितिकी क्षेत्र, इस अभयारण्य में जो है निकट शहर कौन सा है, रेलवे स्टेशन है आपका बेतिया, ठीक है। ये जो अभयारण्य के निकट जो है बेतिया रेलवे स्टेशन या बेतिया शहर जो है अवस्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चंपारण वन प्रभाग के उप निदेशक के अधिकार में है, ठीक है, जिसका मुख्यालय बेतिया है, ठीक है। ये उदयपुर वन जीव अभयारण्य जो है ये आपका मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेतिया है, ठीक है। ये जो है गंगा के मैदान के नम पर्वतीय वन पारिस्थितिकी क्षेत्र में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये गोखुर झील से निर्मित है, गंडक नदी का जो पानी आता है, ठीक है, और जो गोखुर झील का निर्माण होता है उसके साइड में, उसके द्वारा जो है ये निर्मित है आपका उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग दूसरा देख लेते हैं, बरेला पक्षी अभयारण्य, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बरेला पक्षी अभयारण्य, ठीक है, बरेला पक्षी अभयारण्य, ठीक है। इसको आप सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपका सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य भी पूछ देता है और कभी कभी बरेला पक्षी अभयारण्य भी पूछ देता है। इसका दूसरा नाम है, ठीक है, सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। इसका दूसरा नाम है आपका सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। यह एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, यह एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, यह एक आपका पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1997 में किया गया है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1997 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 1.92 किलोमीटर, ठीक है, 1.92 किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 1.92 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर में ये जो है आपका फैला हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये प्रमुख जीव जो है इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें चीता, हिरण, भालू, सांभर इत्यादि पाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा जीव पाया जाता है, तो आपका चीता, भालू, सांभर इत्यादि जो है यहाँ पे जानवर पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग 11 गो वन्यजीव अभयारण्य देख लिए और एक जो है राष्ट्रीय उद्यान देख लिए जो आपको बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, वो जो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। पश्चिम चंपारण में एक वन्यजीव अभयारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभयारण्य आपका उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है जो हम लोग इससे पीछे पढ़े थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन था आज, इसीलिए बढ़िया से क्लास नहीं ले पाए, तो ये हम लोग बढ़िया तरीके से समझाने की हम कोशिश किए, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करिए, लाइक कर दिए, और जो नए लोग हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, ताकि जो है आपका नोटिफिकेशन आपको जो भी क्लास हम लोग डालें, क्योंकि देखिए बिहार के आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो है हम ये सीरीज़ चला रहे हैं और मैप पे पढ़ रहे हैं कि कौन सा किस ज़िला में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। और सारा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है, जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग जो है भारत का ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे हमसे जुड़े रहिए और जो है आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।